Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the some important point जिसमें हमने डिस्कस किया था कैपिटल, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और भी बहुत सारे टॉपिक थे। फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ड्राइंग। वो एक वर्ड थे जिनको हम बार बार यहाँ पे अकाउंटेंसी में यूज करते हैं। उन टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे एक वर्ड जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एक ड्राइंग वर्ड पे हमने डिस्कस किया था। ड्राइंग क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है उसे कहते हैं हम ड्राइंग। क्लियर स्टूडेंट? कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ड्राइंग क्या मीन होता है। तो ड्राइंग का मीन क्या होता है? जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा तो क्या होगा? ड्राइंग होगा। क्लियर है? और ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर स्टूडेंट? आइए टुडे वी विल डिस्कस डिस्काउंट। डिस्काउंट बिजनेस में क्या यूज होता है और कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। डिस्काउंट क्या होता है? आइए हम पहले डिस्काउंट के बारे में बढ़ते हैं। डिस्काउंट देते क्यों हैं हम और क्या रीजन है डिस्काउंट देने का। देखिए, डिस्काउंट देने के दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर एंड सेकेंड वन फॉर मेक अर्ली पेमेंट। पेमेंट जल्दी लेने के लिए भी क्या करते हैं बिजनेस में हम डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज डिस्काउंट? आइए हम डिस्कस करते हैं। फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर, फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड फॉर अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए बिजनेसमैन गिव्स डिस्काउंट टू कस्टमर। बिजनेसमैन क्या करता है? कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है। यही रीजन होते हैं स्टूडेंट। नॉर्मली आप देखते हैं कि एक तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। और सेकेंड रीजन जो होता है, क्या अगर बिजनेसमैन 50% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या लॉस में जा रहा है? क्या वो नहीं, वो लॉस में गुड्स को नहीं सेल कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो दो रीजन होता है उसके। एक तो फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर एंड सेकेंड वन फॉर मेक अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट लेने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। या डिस्काउंट आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन कैश डिस्काउंट। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता क्या है स्टूडेंट? आइए हम पहले डिस्कस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देयर इज नो एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। और कैश डिस्काउंट के लिए एंट्री हम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, जबकि कैश डिस्काउंट होगा तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं हम? क्यों? रीजन क्या है ट्रेड डिस्काउंट देने का? फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर, फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये डिस्काउंट देते हैं। और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? फॉर मेक अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट, जल्दी से पेमेंट दे दे यार, हम तो इतना और डिस्काउंट दे देंगे। अगर कैश पेमेंट तुरंत करेगा तो हम आपको 5% डिस्काउंट और देंगे या 1% डिस्काउंट और देंगे। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में CD, कैश डिस्काउंट। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है काहे के लिए होता है? फॉर अट्रैक्ट द कस्टमर। क्लियर स्टूडेंट? इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ आर गिवन, कैश डिस्काउंट भी गिवन है और ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, तो उस केस में सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और उसके बाद हम कैश डिस्काउंट लेस करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है तो उस केस में हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे और उसके बाद हम कैश डिस्काउंट देंगे। क्लियर है? ये थे हमारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैसे इसके एग्जाम्पल हम करते हैं स्टूडेंट? देखिए ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल लेते हैं इसको हम। गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000 on
10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किया है 50,000 का ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। बिजनेसमैन ने हमें कहा कि गुड्स परचेज कीजिए, हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। इट मीन्स इसकी कोई एंट्री नहीं होती, अभी भी बताया कि इसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो फिर क्या होगा इसका, इसे हम अमाउंट पे से डिडक्ट कर देंगे। देखिए हमने गुड्स परचेज किया, कितने का था वो 50,000 का, हमें डिस्काउंट मिलेगा कितना 10%। 50,000 का 10% कितना होता है 5,000। क्लियर स्टूडेंट। तो कुल मिला ये गुड्स कितने का है हमारे लिए 45,000 का। तो एंट्री का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 45,000 होगा। 5,000 रुपीज़ जो डिस्काउंट है इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो 45,000 का जो गुड्स हमने परचेस किया है, अब सिंपल एंट्री, गुड्स परचेस की एंट्री करी थी मैंने आपको, गुड्स परचेस किया तो गुड्स आ रहा है जा रहा है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या कोई नेम है क्या, नहीं है, इसमें क्रेडिट तो नहीं है, इस पास क्या है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच 45,000। क्लियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू हरी ऑफ ₹1 लाख ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने हरी को गुड्स सोल्ड किया है कितने का 1 लाख रुपीज़ का, और कौन सी कंडीशन पे 20% ट्रेड डिस्काउंट देंगे भैया। कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं हरी को और किस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। इट मीन्स हमने गुड्स दिया तो 1 लाख का, लेकिन 20% डिस्काउंट देंगे हम। 1 लाख का 20% 20,000, तो गुड्स सेल कितने का किया 80,000। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री कितने से होगी फिर 80,000 से होगी। तो 80,000 से होगी तो एंट्री क्या होगी, जब हमने गुड्स सोल्ड किया हरी को, तो गुड्स आ रहा है जा रहा है, गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं हम सेल्स बोलते हैं। क्लियर है। क्या कोई कैश आ रहा है, क्या कोई कैश नहीं आ रहा, तो एंट्री क्या होगी हरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट है टू सेल्स अकाउंट। हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच 80,000। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा गुड्स परचेज किया था 10% पे, और ये हमने सेल किया। यहाँ पे क्रेडिट था क्योंकि नेम गिवन है, जब नेम गिवन है इट मीन्स क्या है ये क्रेडिट है, तो एंट्री होगी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट। देखिए स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की हम बात करेंगे। तो कैश डिस्काउंट हमने डिस्कस किया था, काय के लिए होता है, एक तो फॉर मेक अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट के लिए होता है एक तो, और एक काय के लिए होता है ये इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है। क्लियर स्टूडेंट। आइए हम एग्जांपल लेते हैं कैश डिस्काउंट के। गुड्स सोल्ड टू हरी ऑफ ₹1 लाख ऑन 10% कैश डिस्काउंट। हमने हरी को गुड्स सेल किया है ऑन 10%, ऑन डिस्काउंट क्या है 10% कैश डिस्काउंट। हरी को हम कह रहे हैं ये बात कि अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं हम आपको 1 लाख का और 10% कैश डिस्काउंट, एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट, और उससे हमें पूरा अमाउंट रिसीव हो गया। देखिए हमने हरी को कहा कि गुड्स हम सेल कर रहे हैं, आप परचेज कीजिए, हम आपको कितना डिस्काउंट देंगे 10% कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप पेमेंट आप तुरंत करेंगे। कैश डिस्काउंट का मीन क्या होता है कि तुरंत पेमेंट कीजिए और डिस्काउंट ले जाइए। क्लियर है। और उससे पूरा पेमेंट हमको कर दिया। अब देखिए पहली बात तो इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी, एंट्री होगी। 1 लाख का हमने गुड्स परचेज सेल किया है, डिस्काउंट देना पड़ेगा 10%, 10,000। तो हमने गुड्स सेल कितने का किया 90,000 का, तो इस 10,000 डिस्काउंट की एंट्री भी हमें करनी है। तो एंट्री देखिए, अब गुड्स सेल कितने का किया हमने 1 लाख का, कैश कितना आएगा, अब यार नेम भी है हरी,
तो क्रेडिट सेल किया गया, क्रेडिट किया था लेकिन उसने डिस्काउंट हमने उसको डिस्काउंट दिया, उसने पेमेंट कर दिया, तो अब ये क्रेडिट नहीं रहा। तो अब क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ गया कितना, 90,000। कैश रिसीव कितना हुआ, 90,000। हमने गुड्स सेल किया है तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, लॉस है। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, जब हम सेल करते हैं तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या होता है, लॉस। जब हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमने डिस्काउंट दिया है तो हमें देना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट लॉस है हमारे लिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हाउ मच, 10,000 टू गुड्स सेल किया हमने, इसको बोलते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो गुड्स गया कितने का स्टूडेंट, 1 लाख का। तो गुड्स तो गया 1 लाख का, कैश कितना रिसीव हुआ 90,000 और डिस्काउंट दिया कितना हमने, 10,000। क्लियर है। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 10% कैश डिस्काउंट एंड पेड फुल अमाउंट। स्टूडेंट, हो सकता है कि हमने हाफ पेमेंट ही किया हो। हमने गुड्स परचेज किया 2 लाख का, उसने क्या ऑफर किया हमको, 10% डिस्काउंट दूंगा कैश, अगर पेमेंट अभी करोगे तो मैंने फुल पेमेंट कर दिया। अगर हाफ पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट कितने मिलेगा, हाफ पे मिलेगा, जितना हमने पेमेंट किया उतने पे डिस्काउंट मिलेगा। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी, गुड्स परचेज किया हमने, गुड्स इसमें लिख लीजिए, और गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम राम। हमने गुड्स राम से परचेज किया है, हमने राम से परचेज किया है, इसका क्रेडिट हो गया, लेकिन 10% डिस्काउंट दिया उसने हमको और हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे राम से कोई मतलब नहीं है। तो गुड्स तो आ रहा है, कितने का गुड्स परचेज किया हमने, 2 लाख का। हमें डिस्काउंट कितना मिल गया, 10%, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। क्लियर है। तो हमने पेमेंट कितना किया, 180। तो हमने पेमेंट किया है, यहाँ कैश जा रहा है, कैश आ नहीं रहा, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो गुड्स आ रहा है यहाँ पे, गुड्स बोलते हैं परचेज। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने का परचेज किया हमने, 2 लाख का। अरे गुड्स तो परचेज कितना गया, 2 लाख का गया, और कैश कितना आ रहा है हमसे, कैश क्रेडिट होगा टू कैश 1,80,000। हमने गुड्स परचेज किया 2 लाख का, पेमेंट कितना किया हमने, 180 का, तो 20,000 का क्या हो गया हमें, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो टू डिस्काउंट 20,000। क्लियर स्टूडेंट। गुड्स सोल्ड किया था हमने, यहाँ कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, तो कैश सेल के समय हम जब सेल करेंगे गुड्स तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए लॉस होगा, इसलिए डिस्काउंट को क्या किया था हमने यहाँ पे, डेबिट किया था स्टूडेंट। जब हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसको क्या किया यहाँ पे, क्रेडिट किया। क्लियर स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे एक नोट की। नोट हमारा ये है, इफ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जब दिया हुआ है उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, देन फर्स्ट वी विल गिव ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ और कैश डिस्काउंट भी गिवन है तो उस केस में सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे और उसके बाद में हम कैश डिस्काउंट देंगे। क्लियर स्टूडेंट। आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किया है राम से, उससे हमें एक ऑफर दिया कि देखिए 20% तो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है सभी कस्टमर्स के लिए, चाहे कैश में लो चाहे क्रेडिट में लो। अगर पेमेंट कैश करोगे तो हम 10% डिस्काउंट आपको और देंगे,
10% डिस्काउंट हम आपको और देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हमने गुड्स परचेज किया 1 लाख का, ठीक है, 20% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, सभी को मिलना है 20,000। तो कुल में गुड्स परचेज कितने किया 80,000। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। इट मीन्स हमने गुड्स परचेज कितने किया, केवल 80,000 का। और ये गुड्स जो परचेज किया वो क्रेडिट परचेज है क्योंकि नेम दे रखा है, क्लियर है। और हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया, हमने गुड्स परचेज किया तो हमने उसको फुल पेमेंट कर दिया, मान लीजिए फुल पेमेंट हमने कर दिया उसको। अब हमने 80,000 को जो पेमेंट किया तो उसने हमको डिस्काउंट और दिया। हमने पेमेंट क्यों किया, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा, कैश डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तो उस केस में सबसे पहले हम देंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब बचा कितना 80,000, हमको 80,000 का पेमेंट करना है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है कैश 10%, तो 80,000 का 10%, तो कुल मिला के हमको पेमेंट कितना करना है 72। 8,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि पेमेंट करना था 80,000 का। उसने कहा अगर अभी पेमेंट करोगे तो मैं 10% डिस्काउंट आपको दूंगा भी, तो हमने 10% डिस्काउंट कितना हो गया 8,000, तो हमने पेमेंट कितना किया 72। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, ये कैश डिस्काउंट है, इसकी एंट्री करेंगे हम। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है 72,000। डिस्काउंट दिया कितना हमने गुड्स परचेज किया है, सॉरी परचेज किया है, सेल नहीं किया है ना। गुड्स परचेज किया तो पेमेंट जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहां पे गुड्स परचेज कितने किया हमने 80,000 का, ये तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो गुड्स परचेज कितने की 80 का। टू कैश, कैश कितना किया हमने पेमेंट 72,000, और डिस्काउंट कितना ऐसी हुआ 8,000 का। ये कंडीशन थी हमारी जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा, तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद देंगे हम कैश डिस्काउंट। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा डिस्काउंट कंप्लीट हुआ। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।